गुड मॉर्निंग दोस्तों। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था, कल मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में क्या पढ़ाया था आप लोगों को पता होगा कल नंबर सिस्टम की क्लास में क्या पढ़ाया गया था। आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया गया था। जातीय मान और स्थानीय मान कल आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा। कोशिश करते हैं आज हम आगे, जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को लास्ट में कि हम कल क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। तो उसी एक नए अंदाज में शुरू करते हैं, उसी अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं जो चल रहा था नंबर सिस्टम में। आज पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये जो क्लास चल रही है, क्लास किसके लिए चल रही है? राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए, जिसके कितने पद आने को हैं? 8000। जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में आपको ये जानी पूरी बात बताई हुई है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में कितने पद आने हैं, कितने चरण से गुजरना होगा, क्या क्या आपको करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना होगा, ये सब बता दिया है। आज हम बात करते हैं अपनी आगे, जहाँ तक मैंने कल छोड़ा था उसको आगे शुरू करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 2 टाइप होते हैं। अब ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं उसको ज़रा देखते हैं आगे। इसके 2 टाइप होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से 2 टाइप होंगे। पहला टाइप होगा रियल नंबर, दूसरा टाइप होगा इमेजिनरी नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हुए हैं, रियल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वास्तविक। तो इसको क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या। और इसको क्या लिखेंगे? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आपको काल्पनिक संख्या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। क्या होता है काल्पनिक संख्या? देखिए, ये संख्या होती है आई। इस आई को क्या लिखते हैं? आयोटा। IOTA, आयोटा। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर, एक सेकेंड रुक जाइए, आई स्क्वायर, जब आई स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। जब हम इस आई स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू √-1। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आई है, आई इक्वल टू √-1, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या माइनस में होगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी? इमेजिनरी नंबर होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। बात समझ में आ गई होगी क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या, सबसे पहली बात अगर हम समझना चाहें कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बाद भी हम अगर कोशिश करें समझने की तो समझ सकते हैं। आई, ये संख्या लिखी जाती है आई के फॉर्म में। आई क्या होता है? आयोटा। इसको लिखते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई इक्वल टू √-1, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में जितनी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब काल्पनिक संख्या का काम ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी वास्तविक संख्या की ओर।
कौन सी संख्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर दो टाइप होते हैं इसके। पहले ये समझ लेते हैं रियल नंबर होता क्या। अब लोगों ने देखा होगा रियल क्या होता है? माइनस इन्फिनिटिव से लेकर चलते चलते प्लस इन्फिनिटिव तक जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं वो समझ लेते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला होता है डेसिमल नंबर, समझ रहे होंगे डेसिमल क्या होता है? दशमलव। और दूसरा क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? हिंदी में लिखें इसको पूर्णांक। ठीक, अब पूर्णांक से ही आप लोग समझ रहे होंगे, ये सब जानते हैं, वो छोटी सी बातें हैं। आप दशमलव नंबर को जानते हैं, पूर्णांक को भी जानते हैं। दशमलव को जानते हैं, दशमलव जिसमें दशमलव लगा होगा वो दशमलव होगा। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक आप समझ सकते हैं ये क्या लिखा? पूर्ण। और अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? पूर्ण अंक। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा अंक। जहाँ पर पूरा अंक मिल जाएगा वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। आज के बाद याद रखना कि पूर्णांक क्या होता है? पूरा अंक। जहाँ पर पूरा अंक मिलेगा वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। बात करते हैं अगर हम दशमलव की, डेसिमल नंबर। जो इसमें डेसिमल आता है, ये डेसिमल भी 2 टाइप का होता है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। डेसिमल में 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से देखो। पहला तो होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। आप लोग समझ रहे होंगे। स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग गलत लिखते हैं। इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है तो हम अंग्रेजी गलत लिख पाते हैं। चलिए ठीक है, रिपीटिंग आप सुनते रहिए। रिपीटिंग क्या होता है? पुनरावृत्ति। हिंदी में लिखा होगा पुनरावृत्त। पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसमें पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसकी आवृत्ति क्या हो, बार बार आती रहे, एक बार फिर दोबारा फिर दूसरा, तो इसको रिपीटिंग नंबर कहते हैं। ये रिपीटिंग होता है। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं पुनरावृत्ति में क्या होता है। 0.333333 चलता रहेगा, ये क्या होगा? रिपीटिंग होगा। और लेते हैं 16.6666, इस तरह से चलता रहेगा। आगे देखते हैं, ये रिपीटिंग होता है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है, दूसरा भी यहीं समझ लेते हैं, क्यों परेशान हो गए तुम। देखो जो नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे हम लोग संख्या लिखें 0 1 2 3 4 6 8 7, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको नॉन रिपीटिंग नंबर, जहाँ पर दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी वो नॉन रिपीटिंग होगा, यानी पुनरावृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? जब हम बात कर रहे थे पुनरावृत्ति पे यानी रिपीटिंग नंबर पे, तो रिपीटिंग नंबर में क्या होता है? जैसे हमने नंबर लिखा था 0.333, ये क्या है? रिपीटिंग। अगर इसी नंबर को हमें इस रिपीटिंग नंबर को हटाना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना होता है। 0.3 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। ये बार क्यों लगा है? बहुत अच्छा सरल तरीका समझने का, क्योंकि ये बार बार आ रहा था तो हमने बार लगा दिया। ठीक है, बार बार आ रहा था तो बार लगा दिया। 3 पॉइंट क्या हो गया? 0.3 बार।
अब अगर इसको हमें हटाना है, इस बार को हटाना है, तो क्या करना होगा? देखो, जिस नंबर पर बार लगा होता है उस नंबर को लिखते हैं, उसके नीचे उतने ही 9 लिखते हैं जितने डिजिट पर बार लगा होगा। यहाँ एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट पे बार लगा है तो एक सिंगल 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब जब ये 1/3 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो दशमलव लगा था, जो रिपीटिंग नंबर था, जहाँ रिपीट हो रहा था, उसको मैंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, यानी कि हटा दिया। रिपीटिंग नंबर को हटा दिया। जब हटा दिया तो अब ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये बना है P/Q, यानी अंश बटे हर। जो सरल भाषा में समझें, अंश बटे हर, और गणित की भाषा में अगर हम इसको सही से समझें तो क्या हो जाएगा? अंश बटे हर को क्या लिखते हैं? P/Q। और ये P/Q में जब संख्या लिख जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, P/Q में जो संख्या लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हिंदी में लिखें, परिमेय संख्या। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको यहाँ, Q ≠ 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो इसका दूसरा नंबर चल रहा था, इसका जो दूसरा नंबर चल रहा था अभी तक आपने देखा था, कौन सा नंबर चल रहा था? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या था? जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी वो नॉन रिपीटिंग था। जैसे 0.1235689, इस तरीके से जब रिपीट नहीं हो रहा था, नॉन रिपीटिंग था, तो ये P/Q के फॉर्म में नहीं बनेगा। जब P/Q के फॉर्म में नहीं बनेगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। समझ गए होंगे, ये अपरिमेय होगी, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कौन सी? जितने भी नंबर होंगे, किस तरह के? √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर होंगे। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है पाई। अगर पाई का केवल ये साइन पूछा जाता है तो हमेशा ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी। पाई, ध्यान रखना है, पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहेंगे कि अगर इस पाई का जो मान दिया जाता है आप लोगों को सभी जगह, कितना? 22/7, सब जानते होंगे। इस 22/7 को अगर पूछा जाता है कि 22/7 क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है। अब बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 22/7 परिमेय है और ये पाई का मान है, तो पाई अपरिमेय क्यों है? तो ये आप समझ लीजिएगा कि जो पाई का मान आपको बताया जाता है 22/7, ये एग्जैक्ट क्लियर मान नहीं होता है। ये क्या होता है? अप्रॉक्स होता है। लगभग में ये मान 22/7 होता है, पूरा क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा और समझ लेते हैं एक चीज़, परिमेय और अपरिमेय की बात चली है तो परिमेय और अपरिमेय में 1-2 पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी पूर्णांक होते हैं, अब पूर्णांक का भी मैंने बताया था कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे।
अब सोच रहे होंगे कि 2 तो पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या कैसे है। तो हम इसके नीचे अगर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में बन जाएगा। ये पूर्णांक है, इसके नीचे 1 कर देंगे तो P/Q में परिमेय संख्या बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप लोग के पेपर में, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं दी जाती हैं और उनके बीच की परिमेय संख्या पूछी जाती है। 2 संख्याएं दी जाती हैं, 2 परिमेय संख्याएं दी जाती हैं और उनके बीच की परिमेय संख्या पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या हैं, परिमेय संख्या। लिखा होना चाहिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। तब आपको क्या बताना, अगर x और y 2 परिमेय संख्या हैं तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या होगी, ये ध्यान रखना, बीच की जो संख्या होगी वो भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो क्या होगा, x + y/2, दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, x + y/2। ये आपने बहुत जगह देखा होगा कि 2 संख्याओं के योगफल में जब 2 का भाग देते हैं तो वो बीच का ही आता है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कराते हैं कि इसका एक क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने एक नंबर लिया -1/2 और दूसरा है 1/8। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं आपको दिख रही होंगी, माइनस में हो प्लस में हो कोई मतलब नहीं, माइनस में भी परिमेय संख्या होती है, प्लस में भी परिमेय संख्या होती है, और होनी किस में चाहिए, P/Q के फॉर्म में। तो ये 2 नंबर लिए गए, दोनों परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो हमें पता है क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो -1/2 + 1/8, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 8 होगा इसका एलसीएम, इसके बटे में 2 रहेगा, 8 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग इसमें देंगे 4 बार जाएगा, माइनस का 4 होगा, प्लस यहाँ 8 है तो माइनस का 1 होगा, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। -4 + 1 कितना बचा, माइनस का 3, इसका इसमें गुणा, कितना हो जाएगा, 16। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यही इसका आंसर है, -1/2 एंड 1/8। इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, -3/16। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं करने के लिए। एक क्वेश्चन आपको हम घर से करने के लिए देते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने घर से करिएगा, आप खुद करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। पहली संख्या है -5/6 एंड दूसरी संख्या है 7/8। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी वो बतानी है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के हमको देना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, कहाँ चल रहे थे हम लोग, भूल गए होंगे आप। पीछे का वीडियो रिपीट करके दोबारा देखिएगा कि कहाँ चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके बाद मैंने पढ़ा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों हो गया। उसी के अंदर आया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ तक की बात क्लियर होती है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या पढ़ेंगे, दूसरा टाइप कौन सा था बताइए। रियल नंबर में पहला तो डेसिमल हो गया और दूसरा क्या था, इंटीजर। इंटीजर को क्या लिखते हैं, पूर्णांक। अब हम पूर्णांक को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है, मैं बताया था, पूरा अंक, कहीं भी पूरा अंक हो, माइनस में प्लस में कहीं पर भी हो, जो पूरा अंक होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस के इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब हम पूर्णांक को करते हैं डिवाइड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पूर्णांक को हम डिवाइड करते हैं तो ज़्यादातर लोग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइप से डिवाइड करेंगे।
इसके कितने पार्ट बनाएंगे? 3। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर और बीच वाला न्यूट्रल इंटीजर। बीच में क्या होगा? न्यूट्रल। अब आप लोग समझ रहे होंगे न्यूट्रल क्या होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीरज सर जब तक हैं तब तक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव आप लोग समझ रहे होंगे पॉजिटिव क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। और ये आप समझ रहे होंगे नेगेटिव में क्या लिखा है? ऋणात्मक पूर्णांक। लिख लेना, सुन रहे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच वाले को क्या लिखते हैं? न्यूट्रल, उदासीन। अब इसमें संख्याएं कौन कौन सी आती हैं वो देख लेते हैं। जान रहे होंगे धनात्मक में क्या है? 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। इसमें -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटिव तक। ठीक, ये सभी संख्याएं किसमें होंगी? माइनस में। अब रही बात जीरो। आप सोच रहे होंगे जीरो कहाँ चला गया? जैसे कि ऊपर लिखा है, ये बीच में जीरो लिखा है। अब आप नीचे जीरो नहीं देख रहे होंगे, तो नीचे जीरो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। उदासीन मतलब न्यूट्रल पूर्णांक जो होगा, न्यूट्रल इंटीजर होगा, वो क्या होगा? जीरो। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ तक की बात आप समझ गए? ठीक है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम एक बार धनात्मक पूर्णांक की ओर और देख लेते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है, इसकी तरफ और हम देख लेते हैं। देखो, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, ये सभी नंबर क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। और इन धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब इसी के बीच में आप बीच में ही संख्याएं चल रही हुई हैं। आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है, एक तरफ से रटवा दी जाती हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कंफ्यूज हो जाते हैं आप यहाँ पर समझिए बिल्कुल बेसिक से, अंदर कैसे कहाँ से ये संख्याएं बनती हैं वो भी समझिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं आगे। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी नंबर आपने देखा, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर हम इसी में जीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या लिखेंगे इसको? होल नंबर। अब काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर प्राकृतिक संख्या 1 से क्यों शुरू होती है, 0 से क्यों नहीं शुरू होती है? तो बेटा एक बात समझ लो, आपने जब से पढ़ना शुरू किया है तब से आपने शुरुआत कहाँ से की है? 1 से। और ये बहुत पहले से चल रहा, आपने पढ़ा, आपसे जिसने भी पढ़ाया उसको जिसने पढ़ाया, जहाँ से भी उसको ज्ञान मिला है, किसी को भी जहाँ से शुरुआत हुई, वो कहाँ से शुरुआत हुई? 1 से। और 0 बाद में आया है। सबको पता है 0 किसने दिया है, सब जानते हैं 0 था लेकिन पता नहीं था। तो 0 को पता किसने लगाया है? आर्यभट्ट ने 0 की खोज करी है। अब ये नहीं कहेंगे कि आर्यभट्ट ने 0 को बनाया है। 0 पहले था लेकिन 0 की खोज नहीं हो पाई, पता नहीं चला कि 0 कहाँ है। जब आर्यभट्ट जी आए तब उन्होंने 0 को बताया, लेकिन 1 तो पहले से ही चल रहा था। एक तो ये कारण हुआ, ऐसे समझ सकते हो तुम। यही समझ सकते हो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, वो भी गिनती अगर गिनने को बता दो कहाँ से शुरू करेगा? 1 से। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो भी कहाँ से शुरू करेगा? 1 से। तो ये व्यक्ति के नेचुरल होता है, व्यक्ति के दिमाग में कि शुरू कहाँ से करना है? 1 से। अब
आगे अगर हम और एक बात करें, अगर हम एक दिखाते हैं कि ये क्या है, एक ये हाल है, यहाँ मीटिंग हो रही है, कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये व्यक्ति सब क्या हो गए, चले गए। जब व्यक्ति चले गए तो आप क्या कहेंगे, 1 गया, 2 गए, 3 गया, 4 गए, 5 गए, 6 गए, 7 गए, 8 गए, जितने भी बैठे सब चले गए। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि शून्य व्यक्ति हाल में बैठे हुए हैं, 0 व्यक्ति हाल में बैठे हैं। आप क्या कहेंगे, एक भी नहीं बचा, या अगर एक बैठा है तो एक आया। आप हाल खाली है तो ये नहीं कहेंगे कि शून्य व्यक्ति हाल में बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए एक से ही शुरू होती क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होता है। जो 1 से शुरू होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और जो 0 से शुरू होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है और कौन सा नंबर है, देख लेते हैं। बात चल रही थी अभी, हम पॉजिटिव इंटीजर में चल रहे हैं, उसमें हमने 2 नंबर आपको पढ़ा दिए हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब इस पॉजिटिव इंटीजर को ही हम आगे और डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर राइटिंग समझ लेना, ये डिजिटल बोर्ड पे लिखना होता है तो राइटिंग कम सही आ रही है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, एक सेकेंड। पॉजिटिव इंटीजर को मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पॉजिटिव इंटीजर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। और इस 2 पार्ट के अंदर भी कुछ पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, और इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। आप लोग जैसे भी समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। अब हम एक एक को समझते हैं। इसमें क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो एक एक को समझ लेते हैं, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये क्या होगा, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर, साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक, एक एक को समझ लेते हैं। इसको रोक देते हैं अभी, इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसको रोक देते हैं, एक एक को समझ लेते हैं। इवन और ऑड नंबर। तो इवन क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, जिसमें 2 से भाग चला जाए, 2 से क्या हो, डिवाइड हो। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, सब इवन नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, इस तरह की सभी संख्याएं क्या होंगी, इवन नंबर होंगी। अब हम ऑड नंबर में देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी वो सब ऑड नंबर होगी। अब ऑड नंबर में कौन कौन से आते हैं, 1, 3, 5, 7, इस तरह के नंबर ऑड नंबर में आते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट था, हमने जो इधर बनाया था, इस दूसरे पार्ट को हम नीचे समझते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या था। 3 तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, आप लोग समझें क्या होता है। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर सभी लोग को पता होगा, जहाँ तक अंदाज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं आप सोच नहीं सकते। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, लेखपाल, BDO, SSC, बैंक, CTET, TET, UP TET, CTET, MP TET, जो भी है, आपका क्वेश्चन प्राइम नंबर से ज़रूर आएगा।
प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। इसके 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं वो भी बता दें। एक होता है और स्वयं अकेला, जो खुद का होता है बस वो। तो हम कह सकते हैं एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी भी समझ लीजिएगा, हर जगह पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा याद करके रखना है इसको। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की सभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। ये 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी होती हैं? 25 संख्याएं होती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ देख लेते हैं जो कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। ये कंपोजिट नंबर में क्या होता है? इसके मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 2 तो हो ही सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे इसके, मतलब 1 से भी डिवाइड होगा, ये स्वयं से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा भी किसी से भी डिवाइड हो सकता है। तो वो क्या होते हैं? सब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या लिखते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये अभाज्य हो गई और तीसरी भाज्य हो गई। और बीच में जो नंबर हमने छोड़ा था, एक 3 पार्ट बनाए थे, तो बीच में जो बचा था वो क्या है? 1। ये अकेला 1 है, ये ना ही भाज्य है और ना अभाज्य, ना भाज्य है और ना अभाज्य है। ये क्या होता है? एक नंबर, ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि जो एक होता है वो भाज्य संख्या होती है या अभाज्य होती है, तो आप क्या बताएंगे? ना अभाज्य होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे। अब आगे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट कैसे नोट करेंगे? देखो, पहला पॉइंट नोट कराते हैं आपको। जो 2 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। डायरेक्ट पेपर में कई बार पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आगे आप नोट कर लेना, छोड़ नहीं देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, यही जो 2 है ये अभाज्य संख्या में क्या है? ये सम अभाज्य संख्या है। ठीक, और इसके बाद अगला पॉइंट है 3, ये सबसे छोटी, ध्यान रखना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की बात चल रही है, ये विषम अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 97, ये क्या होती है? 2 अंकों की, या ये लिखें 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं छोटा सा, 101। ये क्या है? ये 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। थोड़ा और पॉइंट लिख लेते हैं एक आध। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। 1 से 25 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? नहीं, 50 तक। 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10। तो हम अगर ये टोटल ये कहें कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 25। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे,
अक्सर लोग गलत करते हैं इसको। आप गलत नहीं करेंगे। अगर आज तक गलत करते रहे हैं तो आज के बाद गलत नहीं करेंगे। 1 से 50 से 100, 1 से 50 और 50 से 100, मतलब 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 50, तो 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, कंपोजिट नंबर कितने होंगे, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम बता ही देते हैं, आप लोग नहीं दे पाएंगे, गलत करेंगे। एक क्वेश्चन पीछे हम आपको दे चुके हैं, ध्यान रखना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा 74। कैसे होगा 74? आपने 100 में से 25 अभाज्य संख्याएँ निकाल ली। अब आप सोच रहे होंगे कि 75, इसका आंसर कुछ लोग 75 दे रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों 75 नहीं है? क्योंकि 75 बचा है, लेकिन जो 1 है ये 1, ये ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, इसलिए इसको भी हटा दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 74। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी सी बात और बची है इसी के अंदर, और बता देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस 1 नंबर और बचा हुआ है। इसके बाद बताया जाता है जो आगे का नंबर है वो नंबर आपने पढ़ा होगा को प्राइम। प्राइम पढ़ लिया है तो को प्राइम भी पढ़ लें। को प्राइम में क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होता है, इसकी 2 कंडीशनें होती हैं सह अभाज्य संख्याओं की। कौन कौन सी 2 कंडीशन होती हैं देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका मासा कितना हो 1 हो। पहली कंडीशन है कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, ये क्या होगा सह अभाज्य होगा, जिसका HCF कितना होगा 1। आगे क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा ही 1 होता है, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। और बाकी दूसरा नंबर आप समझ लेते हैं, कोई भी 2 नेचुरल संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं ले लें, ज़रूरी नहीं है वो अभाज्य हों, भाज्य हों, कुछ भी हों, कोई मतलब नहीं। इनका HCF अगर 1 आता है तो हमेशा ही वो नंबर क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें 1 और 9, ना तो 1 अभाज्य है और ना ही 9 अभाज्य है, लेकिन ये दोनों का HCF कितना है 1, इसलिए ये क्या है को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 9 और 25, ना तो ये अभाज्य ना ये अभाज्य, लेकिन दोनों का HCF कितना है 1, इसलिए ये क्या है को प्राइम। एक और एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 5 और 11। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों अभाज्य हैं, तो मैंने ऊपर कंडीशन लिखाई हुई है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह अगर मिलता है तब भी इसका HCF 1 आता है, तो भी ये क्या होगा को प्राइम नंबर होगा, सह अभाज्य संख्या होगी। अब इसी के साथ साथ एक टॉपिक और बचता है, इस अब बात चल रही है प्राइम नंबर की, तो और समझ लेते हैं क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम आप लोग ट्विन तो जानते ही होंगे, ट्विन की हिंदी क्या होती है जुड़वा। क्या होती है जुड़वा। और प्राइम क्या हो गया अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं
ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, लिख लेते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, वो सब क्या होंगी, ट्विन प्राइम नंबर होंगी, ट्विन प्राइम होंगी। ट्विन प्राइम मतलब जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, संख्याएं समझ गए होंगे। कुछ संख्याएं बची हैं वो अभी आगे करवाएंगे, तब तक एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, यदि x √243 बराबर y √867, जहाँ x और y दोनों ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है, x और y क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं। x और y सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें निकालना क्या है, x माइनस y का मान निकालना है। कर नहीं पाएंगे आप लोग, हम आपको ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ से x अपान y में लिखेंगे तो √867 अपान √243। अब हम क्या करेंगे, x अपान y बराबर, इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, क्या लिखा था, 867 अपान 243। 3 से कैंसिल कर दें, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 3 बचा 3 ने 27, क्या बचा, x अपान y बराबर √289 अपान 81। तो x अपान y बराबर, जब अंडर रूट को हटाएंगे तो ये होगा 17/9। क्यों, क्योंकि जो 289 है ये क्या होता है, 17 का वर्गमूल होता है, और ये क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्ग होता है। ठीक है, 17 का वर्ग होता है और ये 9 का वर्ग होता है। बाहर निकालेंगे तो 17 और 9 आ जाएगा। हमको क्या पता करना था, x माइनस y, क्या बताना था, x माइनस y। तो 17 माइनस 9 बराबर 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। यहाँ तक की कहानी आज, और इसके आगे की कहानी कल। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, मिलते हैं कल। और हाँ, एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा, हमारा जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से मिलेगा, गोल्डन इंस्टीट्यूट। आप सर्च करेंगे गोल्डन इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम से, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास, डेली करंट अफेयर की पूरी PDF जो भी है, पूरी PDF आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF आपको मिलती रहेगी, आप पढ़ते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं आगे, और आंसर ज़रूर देना है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ज़रूर देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।